बीएसएल में स्थापितों पर हुए लाठीचार्ज में मृत युवक के पिता को मिला 50 लाख का मुआवजा। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन व लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी की मौत के कारण 2 दिन से अशांत बोकारो में शनिवार को जनजीवन सामान्य हो गया। सांसद ढूंढू महतो की पहल पर लाठीचार्ज में मृत युवक प्रेम महतो के परिजनों को मुआवजे के रूप में बीएसएल की ओर से 50 लाख रुपए का चेक और भाई को संविदा पर नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके बाद बोकारो जनरल अस्पताल में प्रेम महतो का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इधर 2 दिन बाद शहर में चहल पहल भी बढ़ी और रामनवमी का उत्साह एक बार फिर दिखने लगा। बीएसएल के प्लांट में भी कामकाज सुचारू रूप से शुरू हुआ। हालांकि अगले आदेश तक चास अनुमंडल में निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इधर हंगामे के कारण शुक्रवार को नजरबंद बोकारो की विधायक श्वेता सिंह को भी शनिवार को मुक्त करा दिया गया। ईडी की छापेमारी में आयुष्मान योजना के जिला कोऑर्डिनेटर के आवास से मिले 16.5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में शुक्रवार से शुरू हुई ईडी की छापेमारी शनिवार को पूरी हो गई। ईडी टीम को छापेमारी के दौरान 20 लाख रुपए, फ्लैट और जमीन से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल और टीपीए ऑफिस से जब्त डिवाइस मिले हैं। डिजिटल डिवाइस और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश के घर से ईडी को 2 लाख रुपए मिले थे। वहीं दूसरी ओर रांची के सदर अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान योजना के जिला कोऑर्डिनेटर आशीष रंजन के मोराबादी स्थित घर से 16.5 लाख रुपए बरामद किए गए। ईडी की टीम बरामद रुपये के स्रोत के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। छापेमारी में जब्त संपत्ति, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस की जांच पूरी होने के बाद ईडी की टीम उक्त लोगों से पूछताछ करेगी। सचिवालय सहायकों और निजी सहायकों का घटेगा वेतन। झारखंड सचिवालय सेवा संवर्ग व निजी सहायक संवर्ग के कर्मियों का वेतन घटेगा। वहीं इनके द्वारा प्राप्त राशि की वसूली भी होगी। इस बाबत वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी इन संवर्ग के मूल कोटि के कर्मियों का वेतन निर्धारण न्यूनतम वेतन 18,460 रुपये के हिसाब से तय हुआ था। इसके तहत सभी 1 अक्टूबर 2019 के बाद से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसे गलत बताया है। साथ ही इस निर्णय को असंगत मानते हुए इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त करने की अनुशंसा कर दी है। साथ ही 1 अक्टूबर 2019 से अब तक जो अधिक राशि का भुगतान हुआ है उसकी वसूली का भी निर्णय लिया गया है। इसकी वसूली समान किस्तों में करने का फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। इसके आलोक में वित्त विभाग ने यह संकल्प जारी किया है। कल्याण विभाग के छात्रावासों में जून माह से खाना देने की तैयारी। राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित 594 छात्रावासों के विद्यार्थियों को जून से खाना देने की तैयारी है। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा संस्था के चयन के लिए टेंडर जारी किया है। इस माह के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके लिए एनजीओ, ट्रस्ट, स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा। चयनित संस्था का कार्य अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। इसके लिए चयनित गैर सरकारी संस्था को हर वर्ष 1 लाख रुपए की दर से बैंक गारंटी जमा करनी होगी। संस्था को प्रत्येक छात्रावास के लिए अलग अलग बैंक गारंटी की राशि जमा करनी होगी। संस्था की चयन की प्रक्रिया 22 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। राज्य में कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का संचालन किया जाता है। एक विद्यार्थी के खाना के लिए प्रति माह 3,000 रुपये बजट का प्रावधान है। इसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन दिया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन पर राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था, जिसे राष्ट्रपति ने शनिवार को मंजूरी दे दी। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया है। अब नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर इसके अनुसार आगे की सभी प्रक्रियाएं होंगी। नए कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। सत्तारूढ़ राजग सरकार ने कहा कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। नए कानून का विरोध भी जारी है। वक्फ कानून को कांग्रेस, AIMIM और आप ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मैट्रिक इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 12 अप्रैल से होगा शुरू। झारखंड में मैट्रिक इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अब 12 अप्रैल से शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पहले 7 अप्रैल से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराने की तैयारी की थी। राज्य भर में मूल्यांकन को लेकर 60 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षकों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है।
सभी जिलों में डीओ कार्यालय स्तर से परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। मैट्रिक का रिजल्ट मई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इसके बाद इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंटर साइंस और कॉमर्स संकाय का रिजल्ट पहले जारी होगा। इसके बाद आर्ट्स का रिजल्ट जारी होगा। 10 जून तक मैट्रिक व इंटर के तीनों संकाय का रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई गई है। डीजल पर वैट की दर में संशोधन करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार वैल्यू एडेड टैक्स की दर में संशोधन करेगी। वाणिज्य कर विभाग ने बल्क कंज्यूमर्स को झारखंड से ही डीजल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वैट के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वैट की दर कम होने से झारखंड स्थित कोयला कंपनियों और उद्योगों के इस्तेमाल के लिए डीजल की खरीदारी पड़ोसी राज्यों से की जा रही है। राज्य की कोयला कंपनियों और उद्योगों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में लुभावना विकल्प देने के उद्देश्य से वैट की दर में संशोधन प्रस्तावित है। प्रस्ताव को वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। 8 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। सारंडा जंगल में 16 बंकर ध्वस्त, 4 आईडी किया गया बरामद। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों द्वारा 4 मार्च से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान शुक्रवार को सरायकेला थाना के वनग्राम बाबूडेरा के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 4 आईडी बम बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने उसे बरामद कर नष्ट भी कर दिया। इसके साथ ही 16 भूमिगत नक्सल बंकर को भी ध्वस्त किया गया, जिसमें लगभग 45 से 50 लोगों को रुकने की व्यवस्था थी। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागिन अंगरिया, अश्विन पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हास्ता उर्फ अपटन आदि अपने सदस्यों के साथ सारंडा जंगल में सक्रिय हैं। धनबाद में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ चलाया गया अभियान। धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर शनिवार को धनबाद स्टेशन रोड में खुलेआम तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिला तंबाकू नियंत्रण सेल व खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने स्टेशन रोड की दुकानदारों को कोटपा कानून से अवगत कराया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करने और खुलेआम सिगरेट नहीं बेचने, तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित नहीं करने संबंधित जानकारी 15 दुकानदारों को दी गई। दुकानदारों को वार्निंग संबंधित पोस्टर भी दिया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों को निकोटिन युक्त तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते पकड़े जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। धनबाद में बाइक चोर गिरोह के 4 युवक गिरफ्तार। धनबाद की तोपचांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 5 मोटरसाइकिल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने 15 से 20 मोटरसाइकिल चुराकर बेचने की बात स्वीकार की है। इस संबंध में शनिवार को बागवाना एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने तोपचांची थाना क्षेत्र में पत्रकार वार्ता कर बताया कि जीटी रोड मानटाड़ चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ बरवाड़ा थाना क्षेत्र के साधोबाद गांव के सुजीत कुमार महतो को पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने बरवाड़ा थाना क्षेत्र के डुबरिया टाण के राजू कुमार दास, मिर्जापुर टोला बरवाड़ी के मुकेश कुमार तथा मधुगोड़ा के जगन्नाथ राजवार उर्फ बिजली बच्चू मिस्त्री को अपना साथी बताया था। उसकी निशानदेही पर राजूगंज स्थित बच्चू मिस्त्री के गैरेज से चोरी की 5 मोटरसाइकिल पिछले 2 दिनों के अंदर बरामद की गई। बरामद बाइक में एक 30 मार्च को तोपचांची के रंगरीटाण के समीप से चुराई गई थी, जबकि अन्य जिला के अन्य थाना क्षेत्रों से चुराई गई है। एसडीपीओ ने बताया कि युवकों ने तोपचांची, राजगंज, बरवाडा, तेतुलमारी, कतरास, गोमो, चंद्रपुरा, निरसा एवं बोकारो से 20 बाइक चुराकर बेचने की बात स्वीकार की है। अन्य मोटरसाइकिलों की बरामदगी को लेकर एक टीम भी गठित की गई। 550 करोड़ की लागत से बना पंबन ब्रिज का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। न्यू पंबन ब्रिज 550 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नए पुल के बन जाने से मंडपम से रामेश्वरम का सफर 20 मिनट में पूरा हो सकेगा। पंबन पुल की कुल लंबाई 2.08 किलोमीटर है। यह पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा और समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पुल में स्टेनलेस स्टील और उच्च श्रेणी के पॉलीसिलिकॉन पेंट का इस्तेमाल किया गया है। यह पुल को जंग से बचाता है।
पुल की नींव में 333 पाइल और 101 पियर पाइल कैप पर टिकी है। इसे दोहरी रेल पटरियों और भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पम्बन पुल भारत का पहला ऐसा रेलवे पुल है। इस पुल में 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जिसके मध्य भाग को 17 मीटर तक नीचे से ऊपर उठाया जा सकता है। इससे बड़े जहाज आसानी से नीचे से गुजर सकते हैं। इसका एक और फायदा होगा कि समुद्री और रेल यातायात दोनों का एक साथ निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। पुराने पुल की तुलना में यह 5 मिनट में खुलता और 3 मिनट में बंद हो जाता है। वहीं पुराने पुल को खोलने में 35 से 45 मिनट समय लगते थे। जमशेदपुर के बारेडी में झामुमो का बैनर हटाने व फाड़ने पर हुआ विवाद। जमशेदपुर के बारेडी चौक के पास शनिवार को दोपहर में झामुमो का बैनर हटाने व फाड़े जाने पर कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। झामुमो के बैनर को हटाकर आम आदमी पार्टी का बैनर लगा दिया गया था। विरोध दर्ज कराने पर आम आदमी पार्टी के अभिषेक कुमार व अन्य ने गलती स्वीकार करते हुए अपना बैनर हटाया और फिर से झामुमो का पोस्टर लगा दिया। हालांकि अभिषेक कुमार ने बताया कि बैनर लगाने के लिए उनकी पार्टी की ओर से ही बांस लगाया गया था, लेकिन बैनर नहीं लगाया गया था। इसी बीच झामुमो ने अपना बैनर लगा दिया। बैनर को हटाना मकसद नहीं था। विवाद जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी ओर झामुमो नेता विश्व कुमार ने बताया कि सरहुल रामनवमी और चैती छठ को लेकर शुभकामना बैनर लगाया गया था। अभी पर्व खत्म भी नहीं हुआ था कि बिना किसी से बातचीत किए बैनर को हटा दिया गया।